मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। लास्ट एपिसोड में मैंने फास्टिंग के बारे में चर्चा किया था कि फास्टिंग कैसे करना है और कैसे ब्रेक करना है, और जिसमें मैं बताया था कि सफिशिएंट नींबू पानी लेके फास्टिंग ब्रेक करना है। और जब स्टमक बढ़िया से क्लीन हो जाए तब बनाना जो है वेल राइप बनाना खाना चाहिए। उसके बाद एकदम पतला खिचड़ी खाना चाहिए। खिचड़ी चावल, दाल, साग, लौकी सब मिला के सेमी सॉलिड खिचड़ी बना के खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। ऐसा नहीं कि 24 घंटे नहीं खाए तो बस एक ही दिन में फिर 2 दिन का खाना पूरा कर दे, तो फिर जो फ़ायदा आपको होना चाहिए था वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण योग का जो पार्ट है वो है योग आसन। हमेशा आप सुन रहे होंगे कि मैं शब्द योग ही बोलता हूँ, लेकिन जनरली समाज में जो है योगा बोलते हैं। योगा उच्चारण सही नहीं है, योग होता है। जैसे यूरोपियन और हमारे बाहर के देशों में कोई भी जो उच्चारण होता है, जैसे राम तो बोलेगा रामा, कृष्ण को बोलेगा कृष्णा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी संस्कृत भाषा है, अगर ऐसे उच्चारण करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कृष्ण के कृष्णा, तो कृष्णा का मतलब हो गया द्रौपदी। तो इस तरह से शब्द का जेंडर चेंज हो जाता है। इसीलिए ये जो शब्द है योग है, योगा नहीं है। इसीलिए जो संस्कृत का जो सही उच्चारण है वो है योग। तो योग ही हम लोग कहेंगे। तो अभी हम योग आसन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। योग आसन हमको क्यों करना चाहिए, कितने योगासन करना चाहिए, योगासन और फ्री हैंड जो एक्सरसाइज है उसमें क्या डिफरेंसेस है, ये सबको मैं डिटेल बताना चाहूँगा। फ्री हैंड एक्सरसाइज जो करते हैं वो ज़्यादातर मनुष्य के मसल्स और नर्व्स पे प्रेशर डालता है। मसल्स बिल्डिंग एक्सरसाइज माना जाता है। बट योगासन भी एक तरह का एक्सरसाइज है, कह सकते हैं इसको इनरसाइज। योगासन बहुत ही सूक्ष्म इफेक्ट, बहुत ही सटल और सटीक इफेक्ट देता है हमारे पूरे जो एंडोक्राइनोलॉजी है, हमारे ग्रंथि समूह पर। आपको पता होगा कि योग आसन जो होता है वो साधना में सहायक होता है। इसीलिए योगासन सिर्फ बीमारी दूरीकरण नहीं, योगासन मनुष्य के मानसिक और आत्मिक विकास में भी मदद करता है। योगासन जो साधक है, जो साधना करते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी और सहयोगी है। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, हमारे बाबा, कहते हैं कि बायोसाइकोलॉजी को जानकर जो साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं वो बहुत ही जल्दी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। लेकिन बायोसाइकोलॉजी में बहुत लोग सोचते हैं मैं साधना करूंगा लेकिन आसन नहीं करूंगा। उनका सोच त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है। क्योंकि आसन एक ऐसा प्रक्रिया है जो मनुष्य के वृत्तिगत जो भी समस्याएं हैं उसको भी दूर करता है। वृत्तियों में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं साधना करता हूं लेकिन स्वामी जी
मुझे कुछ वृत्तियां हमें परेशान कर रही है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति सही आसन, आचार्य के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सही आसन अगर अभ्यास करे तो उसके ग्रंथियों को सही किया जा सकता है। ग्रंथियां अगर सही हो, हार्मोनल सेक्रेशन अगर सही हो जाए तो क्या होगा, उनकी वृत्तियों पर भी उनको नियंत्रण आ जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा मन के साथ, हमारा चिंतन के साथ हमारा शरीर का बहुत ही क्लोज संबंध है। इसीलिए जैसे मन वृत्तियों के द्वारा परिचालित होता है और वृत्तियां कंट्रोल होती है ग्रंथि रसों के द्वारा, ग्लैंड्स के, सब ग्लैंड्स के द्वारा। अर्थात हमारे शरीर में डिफरेंट जितने भी ग्लैंड्स है, वो पिनियल ग्लैंड से लेकर हमारे बॉडी के लास्ट ग्लैंड टेस्टिस एंड ओवरीज तक, ये सभी ग्लैंड को, इसमें जो हार्मोनल सेक्रेशन है, ये हार्मोन का सेक्रेशन मनुष्य के बिहेवियर, मनुष्य के चाल चलन, मनुष्य के कैरेक्टर, सारे चीज को हार्मोनल सिक्रेशन डिटरमाइन करता है। इसलिए हार्मोन सिक्रेशन अगर संतुलित रहेगा तो मनुष्य के एक्सप्रेशन और वृत्तियों पर भी नियंत्रण होगा, और वृत्तियां नियंत्रण होगी तो साधक अपने साधना जीवन में भी बहुत ही आसानी से, सरलता से आगे बढ़ेंगे। वृत्तियां उन्हें साधना मार्ग में बाधा डालने नहीं देगी, इसीलिए बाधक नहीं बनेगा वृत्तियां। इसीलिए योग आसन जो है मोर देन 50,000 योग आसन है। इसीलिए सभी योग आसन सबके लिए सुटेबल नहीं होता है। योग आसन इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना उसको जरूरत है। सबसे पहले देखना होगा कि आपको तकलीफ क्या है, बीमारी क्या है। उस बीमारी के अनुसार ही जो योगा दिया गया है, योग जो दिया गया है, उसको अभ्यास करना होगा, जो कि सिर्फ आचार्य ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बीमारियां दो तरह के होते हैं। एक होता है मेडिकल साइंस के अनुसार, एक होता है जो लैंड रूट से आता है, दूसरा बीमारी आता है वो है ओशन रूट से। लैंड रूट की बीमारी है जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, एसिडिक प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रोआर्थराइटिस है। ये जो बाहरी जो बीमारियां हैं, एक्सीडेंटल कोई भी डिजीज है, ये सब जो है लैंड रूट की बीमारी मेडिकल साइंस में मानी जाती है। दूसरा है ओशन रूट की बीमारी। ओशन रूट की बीमारी बिल्कुल 100% जो होता है इंडोक्राइनोलॉजिकल होता है। अर्थात हमारे जो इंडोक्राइनोलॉजी है, हमारा जो ग्रंथि है, ग्रंथि रस है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। हमारा साइंस, मेडिकल साइंस मीन्स आपको एलोपैथिक जिसको कहते हैं, एलोपैथिक जो है वो अब तक ग्रंथियों का विशेष मेडिसिन तैयार नहीं कर पाया है। ग्रंथियों की बीमारी को वो ठीक नहीं कर सकता है। वो सिर्फ कंट्रोल करने की, स्टिमुलेट करने की वो दवाई दे सकते हैं, एक्सटर्नल हार्मोन वो दे सकते हैं, बट इसको क्योर नहीं कर सकता है। कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर पाया है अब तक। बट योगिक अभ्यास इसको अंदर से क्योर और सुधारने का पूरा सामर्थ्य रखता है। इसलिए एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हर दवाई का एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन का एंटीडोट्स होता है। ठीक उसी तरह से हर चीज का एंटीडोट्स होता है। लेकिन एक चीज है, अगर योग भ्रष्ट अगर हो जाता है इंसान तो उसका कोई एंटीडोट्स नहीं होता है। इसीलिए योग अभ्यास बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी सीख लिए और अभ्यास करना शुरू किए, उसका परिणाम अधजल गगरी छलकत जाए, और ऐसा अगर हालत होगा तो उसका परिणाम भी दुष्परिणाम निकलेगा। इसलिए
मैं चाहूँगा कि सब लोग योग आसन उतना ही करें जितना उनके बीमारी दूर करने के लिए। कुछ बीमारी दूरीकरण योगासन है और कुछ है जो स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हो, वो प्रिवेंटिव है। जो 5 आसन है वो 5 आसन जो है स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं, जिससे कि उनका इम्यूनिटी बूस्ट रहे, उनका वाइटलिटी बढ़िया से रेगुलेट हो सके और बढ़िया से शरीर को स्वस्थ रख के साधना जगत में आगे बढ़ सके। 5 आसन है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये जो योग आसन है, इस योग आसन करने के कुछ डूज एंड डोंट्स है। कुछ करणीय, कुछ अकरणीय चीज है। करणीय क्या है? योग आसन करने वाले सात्विक आहार करना होगा। जो भी योग आसन करेंगे सात्विक आहार करना होगा। दूसरी बात, योग आसन करने वाले आसन करते वक्त कभी भी धूप में और धूल में, एक्सपोजर में योग आसन नहीं करेंगे। इसका वजह यह है कि जब आप आसन करते हैं शरीर से एक विशेष प्रकार का हार्मोन सीक्रेट होता है। वो हार्मोन धूप या धूल या पानी में सूख जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, आपको सर्दी या दूसरी तरह की बीमारी होने का चांसेस रहता है। इसलिए आसन ऐसी जगह पे करना है, इंडोर करना है, रूम के अंदर में करना है, बट रूम का जो खिड़कियां हैं खुली रहनी चाहिए जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो। दूसरी बात, योग आसन आप कभी भी फर्श पे न करें, अर्थात ओपन फर्श में न करें। कंबल या जो योग मैट्रेस होते हैं उस पर ही आप अभ्यास करें। योग अभ्यासकारी व्यक्ति को लंगोट पहनना, जिसको कॉपिन बोलते हैं, बहुत ही आवश्यक है। और अगर फीमेल है तो टाइट अंडरवियर वो जरूर पहनेंगे। इसके बगैर योग आसन करने से आपको दूसरा नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो सकता है। योग आसन करने वाले इमीडिएटली आसन करने के बाद पानी टच नहीं करेंगे और तुरंत बाहर नहीं जाएंगे। अगर बाहर जाएंगे भी तो बड़ी सावधानी से श्वास को लेके पूरा तब बाहर जाएंगे और कुछ सेकंड के बाद जब वहां जगह बाहर श्वास छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आसन करने के बाद जो इंटरनल जो एक हीट पैदा होता है, वो जो बॉडी का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में कुछ समय लगता है। इसीलिए श्वास पूरा ले लेंगे, बाहर कुछ सेकंड के बाद जाके छोड़ेंगे, तब क्या होगा वो एडजस्ट कर पाएगा। आसन करने वाले व्यक्ति को बहुत ही सावधानी से आसन जब कंप्लीट हो जाए उनके पूरे बॉडी को मसाज करना चाहिए, मालिश करना चाहिए बढ़िया से पूरा हेड से लेकर पैर तक बढ़िया से मसाज करें, क्योंकि जो हार्मोन आपका सिक्रेशन हुआ वो बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, स्किन उसको एब्जॉर्ब करे। उसके लिए मसाज करना बहुत ही ज़रूरी है। और मसाज करने के बाद आप बढ़िया से 2 मिनट एकदम सीधा शवासन में लेट जाएं, 2 मिनट कम से कम। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं तो कम से कम 10 मिनट शवासन जरूर करें। तो इस तरह से बहुत लोग क्या करते हैं, मान लीजिए खाना खाने के 1 घंटा 1.5 घंटा बाद फिर आसन करना शुरू कर दिए भोजन को पचाने के लिए, जो कि अच्छा नहीं होता है। भोजन करने के कम से कम 2.5 घंटा से 3 घंटा गैप होना चाहिए, अर्थात एम्प्टी स्टोमक योग आसन करने से ज़्यादा फायदा आपको होता है। और कोई अगर मान लो दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, दूसरे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं और वो भी आसन करना चाहते हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले फ्री हैंड एक्सरसाइज वो कर लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा देर गैप, कम से कम 15-20 मिनट का गैप देके आसन कर लेना चाहिए। आसन करने के पहले व्यापक शौच करना बहुत ही जरूरी है। हाफ बाथ लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फुल बाथ।
अगर कंप्लीट स्नान करने के बाद अगर आप योगासन करते हैं तो आपको योग का आसन का ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। यही कुछ डूज एंड डोंट्स है। इसको अगर आप जैसे राजसिक आहार और तामसिक आहार करने वाले को योग करना अच्छा नहीं होता है। अगर वो सचमुच में योग या योगी बनना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो श्योर उनको सात्विक आहार ग्रहण करना होगा। लेकिन जो राजसिक आहार करते हैं उनके लिए कुछ है आसन, जैसे पद्मासन हुआ, योग मुद्रा हुआ, भुजंग आसन है, वीरासन है। ये सब आसन जो है आप जो राजसिक आहार करने वाले व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं। राजसिक आहार जैसे गरम मसालेदार, ये चाय कॉफ़ी, ये सब जो लेते हैं उनको क्या करना चाहिए, एक टुकड़ा हर्रे मुंह में ले लेना चाहिए खाने के बाद, तो उसका जो राजसिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तब ये 4 ही आसन कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी आसन वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर सभी नियमों को पालन करके अगर आप आसन करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपके जो कंसर्न जो बीमारी है वो बीमारियां आपकी ठीक होंगी और आपको साधना जगत में बहुत ही मददगार हो सकता है। जैसे कि 5 कॉमन आसन है स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। वो 5 कॉमन आसन अगर वो करते हैं तो जीवन भर वो स्वस्थ रहेंगे और बढ़िया से वो साधना जगत में आगे बढ़ सकते हैं। साधक जो भी आनंद मार्गी है या जो आनंद मार्ग से जुड़े हुए जो साधना करते हैं उनको आसन करना अति आवश्यक है। जिस तरह से उपवास अनिवार्य है, साधना जिस तरह से अनिवार्य है, ये आसन भी साधना का ही एक अंग है। अष्टांग योग साधना में आसन 3रे स्थान पे आता है। यम नियम आसन, पहले यम नियम उसके बाद आसन। इसलिए आसन को निग्लेक्ट न करें। आसन बढ़िया से करने से दीर्घ जीवन, स्वास्थ्य लाभ और साथ ही साथ एनर्जी बूस्टर, और सबसे बड़ी चीज है ये जो वृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए, प्रोपेंसिटीज पर नियंत्रण रखने के लिए आसन बहुत ही उपयोगी है। युवा वर्ग जो हैं उनको तो कुछ ऐसे आसन करना चाहिए जिससे उनको पढ़ने में भी मददगार हो, साथ साथ जो युवा वर्ग में जो विशेष मानसिक एक विकृतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो भी ठीक हो सकता है। अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ आसन और उसका इफेक्ट और वो कैसे करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। ये रहा हमारे योग का परिचय, योग आसन का परिचय। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन दबाकर मेरे YouTube चैनल में, और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाए जिससे सारे दुनिया योग के बारे में फैले जो भ्रम है उससे दूर हो और इसको सब लाभान्वित हो। धन्यवाद, नमस्कार।